हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करेंगे एसएससी। सॉरी, ये एसएससी का नहीं है, यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ। ठीक है, आपका जो प्रैक्टिस सेट हम लोग बात लेंगे हम लोग जीडी सॉरी रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं मैथ के। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी अगर मैथ में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या जिन तो आप हमारा ये मैथ का बैच ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीट सिलेबस है, बेसिक टू एडवांस हम लोगों ने कराया हुआ है। 49 रुपीज़ में है। अगर आपको लेना है तो इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको पेमेंट वगैरह लिंक मिल जाएगी, फिर बैच की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। देखो, कई बच्चों को इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है इसमें, ठीक है, मैथ में आती है, और मैथ की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसको हमारा सिलेबस चाहिए भाई इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 144 का वर्गमूल क्या है। देखो पूरा 144 सिंपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं मैथ में। ठीक है, 144 का वर्गमूल, देखो आपको पता है वर्गमूल किसका स्क्वायर है, ये 12 का, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 12। कोई दिक्कत समस्या इसमें? 3/4 का दशमलव रूप क्या होगा? देखो रहा 3/4 दशमलव में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको बस भाग दे देते हैं, 4 का भाग देंगे 3 में, तो 4 एकम 4 जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएं पॉइंट लगाएंगे तो ये बढ़ जाएगा 30, 4 7 28 और 5 28 2, तो एक 0 आ जाएगा, तो 4 पंचे 20, तो 0.75 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो रहा फिर से यही सिंपल प्रैक्टिस है। ठीक है, 24/0.2, तो वो पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1.10 ऊपर चला जाएगा, तो 2 5 जा 10, तो 24 पंचे 120। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो हमारा मोटो है, लोगो है, ठीक है, क्या है, प्रैक्टिस हार्ड अचीव बिग ड्रीम्स। ठीक है, अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको फिर प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, उसके बिना सक्सेस हासिल नहीं होगी। अभी देखो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या पूछा रहा है, कह रहा है 1 से लेकर 6 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल कितना है। ये 6 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं। देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है गिनती का पीछे जाना, वो भी 1 तक, तो 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इन्हीं का सबका मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंचे 30, चौको 120, 360 और दूनी 720, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमने हिंट भी प्रोवाइड कर रखी है ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या ना आए बाद में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो हमारी, ठीक है, पीडीएफ की लिंक है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जब उसको देखेंगे तो यूट्यूब चैनल से आपको, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, लिंक ज्वाइन कीजिए हमारे को। अब देखो रहा क्वेश्चन नंबर 5वां, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या का 20% 18 है तो वो संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, संख्या का x, ठीक है, इनका का मतलब होता है इंटू 20%, प्रतिशत मतलब होता है बटे में 100 इक्वल टू 18। ठीक है, बस यहाँ से 20 एकम 20 20 पंचे 100, तो x इंटू 1/5 इक्वल टू 18, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 18 पंचे 90। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या आ रही है उस क्वेश्चन में, ठीक है, आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके इस परेशानी का सॉल्यूशन कर देंगे। अब देखो ये सिंपल सी आपकी एक फॉर्म है। ठीक है, a² + b² इक्वल टू c², इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो c का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 169। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 169 होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किसी ट्रेन में 150 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय की थी तो गति क्या होगा। तो हमें गति मतलब क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। याद ये रखना है। ठीक है, एक एमके सिस्टम होता है। ठीक है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो कहने का मतलब है, ठीक है, एक हमारा जो इसका मात्रक होता है किलोमीटर पर घंटे में होता है। ठीक है, एक होता है मीटर पर सेकंड में। तो देखो ये किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर पर घंटे, देखो घंटे में है तो किलोमीटर में आपकी दूरी होनी चाहिए, समझ में आई बात ना। तो देखो रहा दूरी हमारी कितनी है 150 है, और हमारा जो डिस्टेंस है कितना, और समय कितना लग रहा है 10 घंटे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है,
अब देखो ये एक हमारा समान अनुपात का क्वेश्चन है, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। अगर A/B इक्वल टू C/D दिया हुआ है, या इसी को हम लोग बोलते हैं A/B समानुपात C/D। तो समानुपात को चेंज करके इक्वल लगाते हैं, और अनुपात का मतलब होता है बटे में, इक्वल टू C/D। समझ में आई बात? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/7, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम लोग मान लेंगे x, ठीक है, तो x/49। तो ये सामने सामने वैल्यू कट जाती है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 × 7 यानी 35 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। कह रहा है किसी वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि कितनी होगी। तो परिधि क्या होती है, पाई डी होती है, ठीक है। या इसको परिधि हम लोग पढ़ा हुआ है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। अब देखो बेटा, 2 पाई की वैल्यू उन्होंने क्या बोल रखी है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है। देखो आर क्या है, 21। आर क्या होगा, यहाँ पर डी इक्वल टू 21 है, ठीक है। डी इक्वल टू क्या है, 21। तो आर क्या होता है, इसका आधा होता है, तो 21/2। तो इसको काटा पीटी में चाहते हो, 2 से 2 गया, 7 × 21, तो 22 × 3 = 66। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो कह रहा है कि 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, 12 और 18, ठीक है। हम लोग देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को ही डिवाइड कर दे। तो 6 होगा तो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 6 दूनी 12 और 6 3 18, ठीक है। और इन दोनों के बीच कोई कॉमन, इस दोनों के बीच कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो बस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 3 36, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसको बेसिक मेथड भी और होता है, ठीक है। हम लोग पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 × 12, 2 × 18, 2 × 6 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 3 × 9, सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 9 × 18 36। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1/5 का दशमलव रूप क्या होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। 1/5 है, इसको मान लो 100 है, ठीक है। तो पॉइंट ये कितना जाएगा, 20 आएगा। अब क्या है, इसी 100 को मतलब ऊपर कितने थे, 2 जीरो, तो 1 2 2 डिवाइड करने का, तो पॉइंट लगा दो, 0.20। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.2। पॉइंट के बाद कोई नंबर है, उसके बाद जीरो है, ठीक है। आखिरी में जीरो है तो उसके बाद कोई महत्व नहीं होता उसका, ठीक है। पॉइंट के बाद पॉइंट के कोई नंबर है, उसके बाद आखिरी में कोई जीरो, कोई महत्व नहीं होता है, ये चीज़ समझिएगा। अब देखो कह रहा है 210 और 1260 का एचसीएफ क्या है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करते हैं। अब देखो रहा, इसका 2 तरीके हैं। देखो ये तो इसका आपका क्या फैक्टर कर लो, ठीक है। फिर इसमें जो कॉमन हो दोनों के, ठीक है, 210 और 1260 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो अलग अलग, जो कॉमन हो उसको ले सकते हैं। या दूसरा मेथड है क्या है, 210 का इसमें 1260 में भाग दें, तो कितनी बार जाएगा ये, लगभग ये 5 बार जाएगा। तो 0 5 × 5 5 दूनी 10, ठीक है। 6 बार भी चला जाएगा, 1 मिनट 6 बार चला जाएगा, 6 0 6 × 6 6 दूनी 12, तो पूरा चला जाएगा। तो जो बड़ा नंबर क्या था 210 है, 210 ने इसको पूरे को डिवाइड कर दिया ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे फॉर्मूले मेंशन कर रखे हैं। अगर आपको चाहो तो, ठीक है, नीचे हिंट दे सकते हो, फिर उसका सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो रहा पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, नहीं मालूम है। अगर नहीं दी हो तो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी होगी, 7, तो 7 से 7 गया, तो 22 × 7 कितना हो जाएगा, 154। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, ये किसका स्क्वायर होता है, 9 का, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को सीखना है तो बस इसको पहले क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे 3 से, फिर 9, फिर 3, फिर 1, फिर 2 2 के पेयर बनाते हैं। जो 2 का पेयर, इसका पेयर बन जाएगा, उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर उन्हीं 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 3 का 9, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, अंडर रूट लेने का तरीका होता है।
अब देखो 250 सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करना है, तो जब कभी भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग 1 मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड, तो एक जीरो से एक जीरो गया, नीचे एक जीरो बचेगा तो एक डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 2.5 मीटर। और हमने हिंट भी दे रखी है सेंटीमीटर अपॉन 100, ठीक है। अब देखो रहा कह रहा है कि ये श्रृंखला है, इस पर क्या आएगा आगे, देखो श्रृंखला पे क्या करना सिंपल सा है, ठीक है। इनके बीच का देखो पहले कोशिश ये करते हैं कि डिफरेंस लें, तो इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस 5, इनके बीच का डिफरेंस 7। अब इनके बीच का डिफरेंस लो 2 का, इसके बीच का डिफरेंस 2 का, अब आगे भी 2 का ही डिफरेंस रहा होगा, ठीक है। ये ऐसा ही है, तो 5 2 7 2 9 हो जाएगा, फिर 17 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26। समझिए बात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक इसमें और भी चल रहा है कॉन्सेप्ट, देखो रहा बहुत अच्छा, ठीक है। हम लोग एन की वैल्यू क्या है ना स्क्वायर प्लस 1 का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, देखो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, अब आगे 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5, 3 का स्क्वायर प्लस 1 3 3 का 9 1 10, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर आगे 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 25 1 26, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या कह रहा है किसी संख्या का 3/8 भाग 15 है तो वो संख्या क्या होगी। देखो 3/8 का मतलब क्या है, 3 भाग है 15, तो एक भाग कितना होगा 5 गुने के बराबर, तो 8 भाग कितने हो जाएगा 5 गुने के बराबर 15 40। कोई दिक्कत समस्या हो बता दीजिएगा। देखो रहा अब कह रहा है कि 28 गुणे 22, यार ये सिंपल सा है, ठीक है। 22 अट्ठे 176, 22 ने 44 7 51, ठीक है। 44 7 61 616, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है 1/8, ये तो परसेंटेज आपको याद होना चाहिए, 1/8 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो 25/2, तो 25/2 दो परसेंटेज में चेंज करने के लिए जो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। अब 2 का भाग अगर 25 में देंगे कितना हो जाएगा 12.5, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ए इक्वल टू क्या होता है, देखो ये देखो साइड स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। देखो फिर से 49 है, 49 के फैक्टर करेंगे तो 7 गुणे 7 आएगा, तो इसमें से एक पेयर बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 7। अगला देखो 15 दाम 150, ये तो सिंपल से मल्टीप्लाई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 0.8 का स्क्वायर, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो 0.8 इंटू 0.8, तो 88 कितना हो गया 64, एक पॉइंट इसका एक पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट, एक पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट, तो हम लोग हो गए 2 पॉइंट, ठीक है। तो 1 2 पॉइंट के बाद डिजिट 0.64 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है, देखो हो रहा है ये 3 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, तो ये 5 होगा, ये ट्रिपलेट याद रखना 3 4 5 का, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 12 60 61, 20 21 29, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये बड़ी वाली साइड हमेशा क्या होगी हाइपोटेनियस होगी, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। तो एक फार्मूला भी होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो रहा ए की वैल्यू हो गई 3, तो 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू हो गई 4 का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, सी स्क्वायर कितना होगा 25। तो अभी बताया था अगर इधर स्क्वायर है उधर तो स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखो रहा है 25 से इसके दो फैक्टर होंगे 5 गुणे 5, तो एक बाहर आएगा, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। प्लस माइनस में वैल्यू आती है, लेकिन क्या होगा साइड कभी निगेटिव नहीं होती ना, इसलिए तो हमेशा वैल्यू क्या लेंगे प्लस में लेंगे, ठीक है। अगला है भैया एवरेज का क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज क्या औसत मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो क्या करेंगे इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो 10 + 20 30, 30 + 30 60 + 40 100 और 50 कितना हो गया 150, ठीक है। कुल संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5, तो इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यार हमने कोई ये मतलब बेसिक लेवल हमने शुरू किया है, ठीक है।
तो फिर हम लोग एडवांस लेवल तक भी जाएंगे, क्वेश्चन हार्ड से हार्ड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग लो लेवल क्वेश्चन लेके सोल्व छोड़ देंगे, लेकिन हार्ड क्वेश्चन पे भी जाएंगे, ठीक। पहले हम लोग क्या किया, उससे बेसिक शुरू किया हमने, ठीक है। अगर आपको हमारा बैच शुरू से पढ़ना है ना, ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। अभी तो बहुत टाइम है यार, कोई देरी वाली बात नहीं है, ठीक है। टाइम अभी बहुत है, ठीक है। हम आराम से सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे डेली देखो वीडियो अपलोड होते ही रहते हैं, जैसे कल पार्टनरशिप 2 का वीडियो आएगा, ठीक है। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो घंटी वाले आइकन है, ठीक है, उस पर प्यार बरसाइए।